नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एविसन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए, इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रानी गाइडिंलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हैज बीन लेड डाउन ऑन व्हिच स्टेट रिसेंटली। मतलब यहाँ पे आपको सवाल पूछ रहा है कि फाउंडेशन स्टोन मतलब उद्घाटन किया गया है रानी गाइडिंलिउ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का कौन से स्टेट में, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, रानी गाइडिंलिउ जो है, हमें जहां तक पता है कि एक फ्रीडम फाइटर थे किसी एक ट्राइबल पर्टिकुलर ट्राइब के। तो इस पर्टिकुलर नाम के जो म्यूजियम है, मतलब रानी गाइडिंलिउ ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम जो है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब है मणिपुर। चलिए देखते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। लिखा गया है, होम मिनिस्टर अमित शाह लेस फाउंडेशन स्टोन। मतलब इसका उद्घाटन किसने किया है? श्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, जो हमारे होम मिनिस्टर है। तो उन्होंने कब किया इसका उद्घाटन? देखिए, उसका उद्घाटन जो किया गया है वो नवंबर 22 को किया गया है, 2021 में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये लोनकाओ विलेज में हुआ है, जो आपका तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है, मणिपुर का। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर रानी गाइडिंलिउ इनका बर्थ प्लेस भी है। ठीक है, इसको किसके द्वारा ओपन किया गया है? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने इस पर्टिकुलर म्यूजियम उद्घाटन किया है। ओके, और इस म्यूजियम जो है, इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ये 15 करोड़ आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपका अफोर्ड करेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। लिखा गया था, ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोयता बंदना इज ऑब्जर्व बाय व्हिच स्टेट एनुअली। मतलब हर साल बोयता बंदना नामक ये जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका उड़ीसा। ओके, तो अब जानते हैं बोयता बंदना क्या चीज है। देखिए, लिखा गया था, ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोयता बंदना सेलिब्रेट फॉर उड़ीसा ऑन नवंबर 19, मतलब 19 नवंबर 2021 को इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये कब होता है? ये फेस्टिवल हर साल कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा में होता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक के महीने में। ओके, बोयता बंदना जो है, इसका मतलब क्या है? सैंक्टिफाइंग ऑफ बोट्स, मतलब बोट्स को पूजा करना, ऐसा कुछ हम लोग कह सकते हैं। स्टेट पीपल अक्रॉस द स्टेट सेलिब्रेट द डे। ये हर दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बोयता बंदना का दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे? बाय टाइनी बनाना पेपर एंड थर्मोकॉल बोट्स। मतलब यहाँ पे केला, पेपर मतलब कागज, और जो हम लोग थर्मोकॉल जिसे कहते हैं, उनके बोर्ड्स बनाए जाते हैं और उनके अंदर दिया, पत्तियां, क्रैकर्स, फ्रूट्स, कॉइन्स, ये सब डाल के नियर बाय जो वाटर बॉडीज होते हैं, मतलब पॉन्ड, लेक्स वगैरह या रिवर होगा, तो वहां पे इसको बहा दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये स्टेट का मेरीटाइम जो हिस्ट्री है, मतलब जब ये स्टेट को कलिंग कहता था, तब ये आपका चारों ओर इतिहास में मतलब कहा जाता है ये समुद्री यात्रा करते थे, तो इनको याद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो मेरिनर्स थे उनको क्या कहा जाता है? सदावास। ठीक है, जो बोट लेके ट्रेवल करते थे डिस्टेंट आइलैंड में, जहां बहुत सारे जगहों पे, जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, पुराने दिनों के जो देश है, वहां पे वो लोग जाते थे। तो इस चीज को याद करने के लिए इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है, इंडिया हैज साइंड लोन एग्रीमेंट। इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ? कितने रुपए का? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो उसका नाम पूछा गया, और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो $250 मिलियन का हुआ है। और किस लिए हुआ है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब इंडिया ने आंध्र प्रदेश का जो लर्निंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में नियर अबाउट $250 मिलियन का एक डील हुआ। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? चलिए देखते हैं हमारा आंसर। हमारा आंसर है वर्ल्ड बैंक। ओके, आइए थोड़ा डील के बारे में जान लेते हैं। इंडिया और वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने 250 मिलियन लोन एग्रीमेंट किया है, किसके ऊपर? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन आंध्र प्रदेश। ये हमने पहले देख लिया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, नियर अबाउट 50 लाख, ओवर 50 लाख, मतलब 50 लाख से भी ज्यादा सारे ग्रेड्स के स्टेजेस के स्कूल जो है, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसका नाम क्या है? ये जो प्रोजेक्ट मतलब हो रहा है, लोन एग्रीमेंट लेके जो प्रोजेक्ट चलेगा, इसका नाम है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया है,
As per the recent report of Goldman Sachs, what is the projected GDP growth rate of Indian economy in the financial year 2021 and 22? ठीक है, गोल्डमैन सैच के हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए क्या है, ये हमारा अगला सवाल है। तो कितना परसेंट है? जीडीपी हमारा 9.1%। ओके, आइए देखते हैं। गोल्डमैन सैच उन्होंने कहा है कि जीडीपी जो है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए वो है आपका 9.1%। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैच जो है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। और ये कहां पे मिला है देखने के लिए, ये हमें मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में देखने के लिए मिला है। इससे पहले उन्होंने कहा था ये 11.1 होगा, लेकिन रिसेंटली उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से 9.1 होना चाहिए। गोल्डमैन सैच जो है उन्होंने कहा है कि कैलेंडर ईयर 2021 के हिसाब से इकोनॉमी जो 8% ग्रोथ किया है और 9.1% कैलेंडर ईयर 2022 के हिसाब से इनका जीडीपी रेट है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? Which bank has launched the online platform called Trade Emerge to offer digital banking and value-added services to Indian exporters and importers? ठीक है, कौन सा वो बैंक है जिन्होंने ट्रेड इमर्ज नाम के एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, किनके लिए? डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। किनको? इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को। तो उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है आपका आईसीआईसीआई बैंक। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई बैंक जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेड इमर्ज। वो किसके लिए है? इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। उनको डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वैल्यू एडेड सर्विस मतलब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक मतलब बहुत सारे सर्विसेज को एक जगह किया है और उन्होंने प्रोवाइड करने का सोचा है। इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो होता है वो हैसल फ्री हो जाएगा, मतलब आपको इतना झमेला करने का जरूरत नहीं होगा। देखिए, अगर ट्रेड करना होता है क्रॉस बॉर्डर तो हमें कई सारे पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो जो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं वहां पे, वो यहाँ पे हमें और अलग अलग वे में जाना नहीं पड़ेगा, हमको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, एक बंच की तरह मिल जाएगा। आप एक के बाद उसी वहीं पे आप करोगे, उसी प्लेटफॉर्म में आप करोगे और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों उनको बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने और एक बात कहा है कि जो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर नहीं है वो भी इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। Who has been conferred with the 2021 International Emmy Awards for the Best Actor? ठीक है, बेस्ट एक्टर एमी अवार्ड 2021 किसको मिला है, ये आपका सवाल है। तो इस आपका जवाब हो जाएगा डेविड टेनंट, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? डेविड टेनंट। ओके, आइए थोड़ा देखते हैं। पहला बात है एमी अवार्ड क्या होता है। जहां तक पता है कि एमी अवार्ड जो होता है वो यूएस के बाहर के या फिर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज यूएस प्राइम टाइम जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उनको एमी अवार्ड मिलता है। तो ये कौन से ड्यूरेशन का था? ये आपका जनवरी 1, 2020 से लेकर दिसंबर 31, 2020 तक जो भी परफॉर्मेंस हुए हैं, इसमें आपका ये अवार्ड दिया जाएगा। इंडिया से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनको बेस्ट एक्टर का परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया था। कौन से सीरीज के लिए, कौन से चीज के लिए? सीरियस मैन के लिए। सुष्मिता सेन लेड आर्या वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ड्रामा और कॉमेडियन वीर दास जो है उनको नॉमिनेट किया गया बेस्ट कॉमेडी के लिए, ठीक है। फिर भी इंडिया जो है उनको कोई भी कैटेगरी में प्राइज नहीं मिला। अभी तक इंडिया को सिर्फ एक ही प्राइज मिला है, एमी अवार्ड मिला है, वो है दिल्ली क्राइम जो बेस्ट ड्रामा था 2020 का, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कहा गया है इन नवंबर 2021 इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी अंडरटुक व्हिच एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। मतलब पूछा गया इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है जो हर साल परफॉर्म किया जाता है। वो इस साल कितना नंबर एडिशन था, आपको ये पूछा गया है। तो ये है हमारा आंसर, वो तो आपका 37th एडिशन था कॉर्पेट का, ठीक है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 37th एडिशन था ये इंडियन एशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का जो कॉर्पेट नाम से फेमस है। ये कहाँ हुआ था? इंडियन ओशन में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 23 एंड 24 को 2021 का, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवल शिप आईएनएस खंजर एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका भी वही खंजर का ही है। फ्रॉम इंडोनेशिया इंडोनेशियन नेवल शिप केआरआई सुल्तान थाहा सैफुद्दीन 376 इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी जो है वो एक कॉर्पोरेट जो है ये इंडियन ओशन से कब मतलब ओशन में कब से मना रहे हैं? सिंस 2002, ठीक है। 2002 से ये लोग इंडिया ओशन में ये वाला ऑपरेशन जो है, ये वाला कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट जिसे कहा जाता है, ये वहां पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम
बाउंड्री लाइन, जिसे इन शॉर्ट IMBL भी कहा जाता है। ओके, तो 9th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ठीक है, ये बुक किसने लिखा है, ये हमारा आपका सवाल है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सैयद अकबरुद्दीन। ओके, सैयद अकबरुद्दीन जो है उन्होंने लिखा है ये वाली बुक इंडिया वर्सेस यूके। ओके, और इस बुक के साथ और भी जुड़ा हुआ है द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक, इसको ये बुक जो है ये किसने लिखा है, डिप्लोमेटिक विन, सैयद अकबरुद्दीन ने। सैयद अकबरुद्दीन कौन है, ये फॉर्मर इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN के। ठीक है, जिन्होंने ये वाली बुक लिखी है। ये बुक क्या ऑफर करती है, बिहाइंड द सीन्स व्यू करती है, मतलब जो चीज एक्चुअली सबके सामने आई नहीं है। ठीक है, सीन मतलब जो सबके सामने आ गई, बिहाइंड द मतलब जब तक सबके सामने आई नहीं है, ऐसे कोई एक इंडियन विक्ट्री का किसके ऊपर UN बॉडी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2017 इलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे फाइट किसके साथ हुआ था, फाइट मतलब ऐसे वाला फाइट नहीं, नॉर्मल वाला फाइट। ये फाइट हुआ था आपका यूके के साथ, जहाँ पे इंडिया को जीत मिला था। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ओके, तो ये उस चीज को लेकर लिखा गया है। 2017 का इलेक्शन जो है इसको कहा जाता है सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किसने कहा था, ये बात कहा था तब के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था, सुषमा स्वराज जी ने ये बात कहा था कि ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ओके, आइए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन इंडिया November 24th is celebrated as Martyrdom Day in Guru Tegh Bahadur। ठीक है, मार्टिरडम डे जो गुरु तेग बहादुर के नाम से मनाया जाता है, वो कितने नंबर गुरु थे, आपका सवाल ये है। ठीक है, तो वो हमारे 9th गुरु थे। ओके, ये हर साल 24 नवंबर को ये मार्टिरडम डे जो मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर के नाम में, वो हमारे 9th गुरु थे सिख रीजन के। ठीक है, ये जो सेलिब्रेट होता है इसे शहीदी दिवस कहा जाता है पूरे कंट्री में। ठीक है, और ये कब हुआ था, इट वाज ऑन 24 नवंबर 1675। गुरु तेग बहादुर जो है उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, बलिदान दिया था उन्होंने, किसके लिए, द सेक ऑफ पीपल हु डिडंट इवन बिलोंग टू हिज कम्युनिटी। ठीक है, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के, ह्यूमन वैल्यूज, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना सैक्रिफाइस, अपना बलिदान दिया था। और उस दिन को ही मार्टिरडम डे हिसाब में मनाया जाता है हर साल 24 नवंबर को। ओके, चलिए आइए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट सवाल। पूछा गया ऑन विच डे असम लचित दिवस इज सेलिब्रेटेड। आपका ये है आज का सवाल लास्ट। ओके, ये होता है आपका 24 नवंबर को। ओके, तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। लचित दिवस जो है वो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, इंडियन स्टेट ऑफ असम ऑन नवंबर 24। किस लिए, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी अहोम आर्मी जनरल लचित बोरफुकन। ओके, चाव लचित वाज एन आर्मी जनरल बोरफुकन फ्रॉम असम हु वाज कमांडर ऑफ द बैटल ऑफ द सरायघाट के जो बैटल हुआ था उसमें ये आपके कमांडर थे, जिन्होंने लड़ाई किया था कब, 1671 में। जिनके बीच में ये लड़ाई हुआ था मुगल और अहोम किंगडम के बीच में, ब्रह्मपुत्र रिवर सरायघाट में। ठीक है, अभी क्या हुआ है, नाउ इन गुवाहाटी द कार्व एक्सपेंशन टू मुगल एम्पायर इन असम। ठीक है, मतलब गुवाहाटी का कुछ कार्व है उसको माना जाता है मुगल एम्पायर के आसाम का जो एक्सटेंशन उसको माना जाता है। ठीक है, तो हर साल असम में 24 नवंबर को ये लचित दिवस मनाया जाता है। इस पर्टिकुलर ये अहोम आर्मी जनरल लचित बोरफुकन इनके नाम से। ठीक है, और इसे लचित दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।